काकीनाडा की उमस भरी संध्या में, जहां गोदावरी के खारे पानी नारियल के बागों से टकराते थे, मानो भूले हुए रहस्यों की तरह, रहता था राजू, एक मछुआरा जिसकी जालें मानसून के बाद हमेशा खाली लौट आती। साल था 1985 और गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते हुए वंका पांडु की बातें करते एक टेढ़ा भूत, जो 1857 के विद्रोह के दौरान डूबे हुए ब्रिटिश अधिकारी का था, जिसका शरीर मैंग्रोव में मुड़ गया था, हमेशा किसी आत्मा की तलाश में जो उसकी रीढ़ को सीधी कर दे। राजू ने इन कहानियों को मछुआरों की मूर्खता मानकर खारिज कर दिया था, जब तक कि एक तूफानी रात न आ गई। उसकी नाव सीता देवी बिजली की चटकन से हिल रही थी, जो बंदूक की गोली जैसी लग रही थी। प्राचीन ताड़ के पेड़ों के झुरमुट के नीचे शरण लेते हुए उसने नाव बांध ली और घास की छतरी के नीचे सिकुड़ गया। हवा गरज रही थी, नमक और सड़न की गंध ला रही थी, और फिर उसे सुनाई दिया एक धीमी फुसफुसाहट, सूखी पत्तियों की हड्डी पर खरोंच की तरह, मुझे सीधा कर, मुझे सीधा कर। सबसे पहले तो उसे लगा कि ये हवा का शोर है जो पत्तियों से गुजर रही है, लेकिन ताड़ के पेड़ अस्वाभाविक रूप से झुकने लगे। उनके तने गठियाग्रस्त उंगलियों की तरह मुड़ते हुए उसके ओर बढ़ रहे थे। राजू ने अपना लालटेन जला लिया। उसकी लौ टिमटिमा रही थी, जबकि छायाएं नाच रही थीं, लंबी मानवाकार आकृतियां जो पेड़ों के बीच सरक रही थीं। वह भागा, लेकिन फुसफुसाहटें बढ़ गईं, हर ताड़ से गूंजती हुईं, तुम मेरे लिए झुकोगे। सवेरा होते ही वह गांजे में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। उसकी पीठ दर्द से मुड़ी हुई कशेरुकाए जोड़ों की तरह चटक रही थीं। शहर के डॉक्टर ने इसे तंत्रिका ऐंठन कहा, आराम की दवा दी, लेकिन राजू को बेहतर पता था। उस रात जब चांद फाल की तरह नीचा लटक रहा था, फुसफुसाहटें लौट आईं, अब उसके ही पसलियों के अंदर से। उसने अपनी त्वचा को खरोंचा, महसूस किया कि नीचे कुछ हिल रहा है, ठंडा, कठोर, विदेशी। आधी रात तक वह अपने चारपाई से उठा। उसका शरीर असंभव कोणों में मुड़ रहा था, रीढ़ जोर से चटक रही थी, जबकि वह मैंग्रोव की ओर रेंगता चला गया। गांव वालों ने सूर्योदय पर उसे पाया, सबसे पुराने ताड़ के जड़ों में उलझा हुआ, उसके अंग तने के चारों ओर लताओं की तरह मुड़े हुए, चेहरा चुपचाप चीख में जम गया। उन्होंने शव जला दिया, लेकिन हवा वाले रातों में जब ताड़ झूमते हैं, मछुआरे अभी भी विनती सुनते हैं, मुझे सीधा कर। और जो लंबे समय तक सुनते हैं, उनकी अपनी पीठ दर्द करने लगती है।